नमस्कार दोस्तों, स्टॉक नॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी इन्वेस्टमेंट क्या है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे है। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट में आईपीओ क्या रहता है, शेयर मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, बीएससी एंड एनएससी मतलब क्या, और शेयर मार्केट में कौन से डिफरेंट इन्वेस्टर्स है। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं शेयर मतलब क्या। तो दोस्तों, जब भी आप कौन से भी बिजनेस में कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हो तब आपको उस कंपनी का और उस बिजनेस का कुछ तो एक हिस्सा मिलता है, उसे शेयर बोला जाता है। तो दोस्तों, अब देखते हैं शेयर मार्केट कैसे वर्क करता है। शेयर मार्केट एक सब्जी मंडी की तरह वर्क करता है। जब आप सब्जी मंडी में सब्जी वाले के पास सब्जी खरीदने को जाते हो तब आप उससे थोड़ा निगोशिएट करके वो सब्जी खरीद लेते हो। वैसा ही शेयर मार्केट में होता है। फॉर एग्जांपल, आप सब्जी वाले के पास गए और सब्जी वाला बोला कि भैया ये 20 रुपए किलो है, तो आप बोलते हैं नहीं भैया इसका थोड़ा प्राइस कम कीजिए। तो आप दोनों में एक प्राइस फाइनल होती है और वो उसकी सब्जी बेच देता है। वैसा ही शेयर मार्केट में होता है। तो शेयर मार्केट में बायर्स और सेलर्स रहते हैं, वो शेयर की प्राइस बिड करते हैं और उसके हिसाब से वो बाय और सेल करते हैं। तो दोस्तों, शेयर मार्केट एक पूरा डिमांड एंड सप्लाई पे वर्क करता है। जैसे कि सब्जी मंडी में जिस सब्जी की ज्यादा डिमांड हो उसका प्राइस ज्यादा रहता है, वैसा ही शेयर मार्केट में है। अगर आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है और उस कंपनी से अच्छी खबर आती है, मतलब उस कंपनी का बिजनेस एक्सपांड हो रहा है, उसका प्रॉफिट पर क्वार्टर बढ़ रहा है, तो आपके पैसे बढ़ जाते हैं, आपको प्रॉफिट मिलता है। अगर कंपनी से कुछ बुरी न्यूज आई, जैसे कि उसका मैनेजमेंट ठीक नहीं है, कंपनी लॉस में जा रही है, तो उस टाइम लोग शेयर सेल कर देते हैं और उसकी प्राइस कम हो जाती है। जब भी लोग बाय करेंगे तब शेयर की प्राइस बढ़ती है और जब भी लोग सेल करते हैं तब शेयर की प्राइस नीचे जाती है। तो अब देखते हैं आईपीओ क्या है। तो दोस्तों, उससे पहले देखते हैं पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। तो पब्लिक लिमिटेड मतलब जहाँ पे कॉमन पब्लिक उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर सकती है। प्राइवेट लिमिटेड मतलब उसमें कुछ उनके जो बोर्ड मेंबर्स रहते हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 1 जन और मैक्सिमम 200 जन उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स रहते हैं और मैक्सिमम अनगिनत रहते हैं। अब देखते हैं आईपीओ मतलब क्या। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कंपनी को फंड्स की जरूरत रहती है तब वो पब्लिक से पैसे लेते हैं और कंपनी को एक्सपांड करते हैं। तो पब्लिक से पैसे लेने के लिए उनको आईपीओ लॉन्च करना पड़ता है। आईपीओ लॉन्च करने के बाद ही वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होगी। तो दोस्तों, अब देखते हैं सेबी क्या है। जहाँ पे पैसे आते हैं वहाँ पे फ्रॉड और चोरी आती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड है, उसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इनका काम होता है जो भी शेयर मार्केट में फ्रॉड होते हैं उन पे नजर रखना और लोगों का पैसा सेफ रखना। इनके और भी काम रहते हैं, जैसे कि कोई भी कंपनी को आईपीओ लॉन्च करना है तो सेबी ने कुछ प्रोसीजर दिया है, वो उसको फॉलो करना पड़ता है, तभी वो आईपीओ लॉन्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं बीएससी और एनएससी क्या है। तो दोस्तों, जैसे सब्जी वाले को सब्जी बेचने के लिए मंडी में जाना पड़ता है, वैसे ही तो कौन सी भी कंपनी पब्लिक लिमिटेड करने के लिए उसे बीएससी और एनएससी में लिस्ट होना पड़ता है। तो बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 5000 से ऊपर कंपनी है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 1600 से ज्यादा कंपनी है। तो दोस्तों, अब देखते हैं शेयर मार्केट में कौन से डिफरेंट इन्वेस्टर्स है। सबसे पहले आते हैं रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर मतलब जो भी कॉमन पब्लिक है जो शेयर मार्केट में पैसे लगाती है उन्हें रिटेल इन्वेस्टर बोला जाता है। सेकंड, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूट से वो इंडियन शेयर मार्केट में पैसे लगाती है उन्हें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोला जाता है। थर्ड वन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट जैसे कि म्यूचुअल फंड हो, एलआईसी हो, इंश्योरेंस कंपनीज हो, वो सब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स में इंक्लूड होती है। फोर्थ वन आती है कंपनीज। एक कंपनी दूसरे कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी के माध्यम से जान लेते हैं शेयर मार्केट कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों, श्याम नाम का एक आदमी था। उसका सपना बहुत ही बड़ा था, उसको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना था, लेकिन उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। उसने शहर में आके एक ग्रोसरी स्टोर ओपन किया। कुछ साल बाद उसका बिजनेस बढ़ता ही गया। उसके एक स्टोर से 20 स्टोर हो गए।
उसके बिजनेस में अच्छी ग्रोथ आने लगी। लेकिन दोस्तों उसका विजन बहुत बड़ा था, उसको हर एक सिटी में खुद का एक ग्रोसरी स्टोर ओपन करना था, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे। तो उसका एक फ्रेंड था, उसने उसे आईपीओ के बारे में बताया। उसने उसके ऊपर बहुत रिसर्च करके खुद का आईपीओ लॉन्च किया। लोगों को उसका बिजनेस मॉडल बहुत पसंद आया, लोगों ने उसके बिजनेस में बहुत पैसे इन्वेस्ट किए। उसने उसका बिजनेस मॉडल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाया, उससे उसके बिजनेस में बहुत तेजी आ गई। उसने खुद का गोल अचीव किया और जिन लोगों ने उसके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए थे वो भी बहुत अमीर बन गए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट में एंट्री करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है।